वैसे भी ना मेरे नाल लड़दा रहंदा है। 2 बारी पहले भी लड़िया है तो कहंदा मेरे घर औलाद नहीं हुंदी ते तेरे घर औलाद क्यों हुई है। ये दीवार टपया था, अंदर चला गया, अंदर जाके तो बच्चों के साथ गाल बढ़ने शुरू कर देते होना। अगर खुदा का जिम्मा कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ले लिया है तो वो बदबख्त जो है वो ईमान के दायरे से खारिज है। 2 दिन कबल ही तो आलमी सतह पर मुशक्क़त करने वाले बच्चों का दिन मनाया गया। इस मौके पर दुनिया भर को ये पैगाम दिया गया कि बच्चों की मासूमियत का ख्याल करते हुए मेहनत मजदूरी करवाने के बजाय उन्हें तालीम हासिल करने के मौक़े फराहम किए जाएँ। मगर हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिर्फ चंद दिनों के दौरान 3-4 ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें बड़ों ने अपनी दुश्मनी पूरी करने या झूठी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए बेगुनाह बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बनाया। एक दोस्त ने दोस्त से लड़ाई के बाद उसकी 2 बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसी तरह एक और शख्स ने अपनी 3 बेटियों का गला घोट दिया और एक जालिम बाप ने तो अपने 3 बच्चों को नहर में बहा दिया। इन वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क के बच्चे जो मोहब्बत, तालीम और अच्छी परवरिश के हकदार हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मुआशरे में ऐसे सफ़ाक अफराद की कमी नहीं जो अपने ही हाथों अपने बच्चों का गला काटने से दरेक नहीं करते। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर में, जहां की नवाही आबादी शादरा में एक शख्स ने दिन दिहाड़े ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा किया जिसको सुनकर हर आंख अश्कबार थी। आइए देखते हैं ये खौफनाक वाक़या क्या था। लाहौर की नवाही आबादी शादरा के मोहल्ला फजल पार का रहायशी अब्दुल मजीद 5 मरले के प्लाट में अपने भाई मलक फरियाद के हमरा रहायश पजीर था। इंतहाई गुर्बत थी। दोनों भाइयों ने प्लाट में एक कमरा डाल रखा था। 7 साल कबल दोनों भाइयों की शादी हुई। दोनों मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे थे। दिन पर दिन गुजरते गए। 7 सालों के दौरान अब्दुल मजीद 3 बेटों 5 साल अजीम, 3 साल वसीम और 1 साल शकील का बाप बन गया, जबकि दूसरी जानब मलक फरियाद औलाद की नेमत से महरूम रहा। औलाद से महरूमी और गुर्बत के मारे मलक फरियाद को ससुराल के साथ साथ घर से भी बेऔलादी के ताने मिलते थे और उसका बीवी से भी झगड़ा रहता था। फरियाद और उसकी बीवी अपनी बेऔलादी की वजह अब्दुल मजीद और उसकी बीवी सलमा की तरफ से करवाए गए जादू टोने को करार देते थे। कई बार उनका झगड़ा भी हुआ, ताहम मोहल्लेदार उनके दरमियान सुलह सफाई करवा देते थे। 2 साल कबल इन्हीं झगड़ों से तंग आकर मलक फरियाद की बीवी उसे छोड़कर मेके चली गई और फिर वापस न आई। प्रॉपर्टी का भी विच मसला है वे ते वैसे भी ना मेरे नाल लड़दा रहंदा है। 2 बारी पहले भी लड़िया है तो कहंदा मेरे घर औलाद नहीं हुंदी ते तेरे घर औलाद क्यों हुई है। इस वजह तो मेरे नाल आन के लड़िया 2 बारी पहले भी, हुण फिर लड़िया। कहंदा सी तू मेरे ते कोई जादू टूना कराया कि जेड़ा मेरे घर औलाद नहीं हुई। फरियाद ने बीवी के मैके चले जाने के बाद सुलह के लिए कोशिश की तो उसकी बीवी ने एक और मुतालबा कर दिया जो घर में मजीद झगड़े का बायस बना। मुतालबा क्या था, आइए जानते हैं। बीवी के रूठ कर जाने के बाद मलक फरियाद ने कामकाज छोड़कर नशा शुरू कर दिया और आवारागर्दी में लग गया। उसकी बीवी ने मुतालबा किया था कि उसे अलग कमरा बनाकर देगा तो वो घर वापस आ जाएगी, जिस पर इन दिनों मलक फरियाद ने अपने छोटे भाई पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो प्लाट में से उसे हिस्सा दे ताकि वो उस पर कमरा बना सके। अब्दुल मजीद ने इनकार किया, जिस पर उनका झगड़ा भी हुआ। फरियाद ने सब मोहल्लेदारों के सामने अपने भाई को धमकी दी कि उसके बीवी बच्चों को मार डालेगा। न लड़ाई न झगड़ा ही ते हो गया होया सी घरों बाहर, कोई हो गया वा हफ्ता 2 हफ्ते घरों बाहर गया, कोई साल हो गया झगड़े सी घर च। ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਵੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਦ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਲੈ ਇਹੋ ਵਈਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਈਆ नहीं सी। इसकी औलाद नहीं थी और मेरे बच्चे थे, इसलिए ये कहता था कि मेरे तेरे बच्चे हैं ना, मेरे क्यों नहीं है। इस वजह तो मेरे नाल लड़ता रहता सी थे और मेरे पीछे पहले भी ये ना सुबह छुरी लेके लगा रहा और मैं इससे भाग के अपनी जान बचा के भाग गया। फरियाद अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अपने भाई और भाभी को समझता था। उसने भाई के बीवी बच्चों को कत्ल करने की धमकी भी दी। क्या ये सिर्फ धमकी थी?
फरियाद मोहल्लेदारों को कहता था कि उसके भाई और भाभी के जादू टूने की वजह से उसकी औलाद नहीं हुई और बीवी भी रूठ कर चली गई। वो अपने भाई का घर भी सलामत नहीं रहने देगा। झगड़ा ये था, थोड़ा जमीन का झगड़ा था, ठीक है ना। वो कहता है भाई इधर ना आना, तुसा ये इधर आए तो मैं तुम्हारे साथ मैं डाल दूंगा, मार दूंगा सारे ही। वो माई ना नहीं विश्वास किया, उन्हें क्या बच्चा इधर भेज दिए, उन्हें भेजा इधर बच्चा तो कोई हफ्ता होया है, मुंडा बाहर गया सी, बड़ा भाई ओदा बाहर गया सी तो जड़ा बच्चा का बाप था काम ते गया था। अब्दुल मजीद हस्बे मामूल सुबह 8 बजे काम पर चला जाता था। जुम्मे के रोज भी वो काम पर चला गया, जिसके बाद मलक फरियाद घर आया और दरवाजे की कुंडी लगाकर घर के सेहन में खेलते हुए अपने भतीजे शकील उर्फ काका को जमीन पर पटक कर उसका गला काट दिया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर सलमा भागती हुई कमरे से बाहर आई तो इस दौरान फरियाद ने अपने 3 साला भतीजे वसीम को भी ज़िबा काट डाला था। मुलजम ने अपनी भाभी सलमा के पेट में भी छुरा घोंप दिया और उसके जख्मी होकर गिरने पर उसकी गर्दन पर भी छुरी चला दी। 5 साल अजीम घर से बाहर की तरफ भागा और कुंडी खोलकर निकलने ही लगा था कि मुलजम ने उसे भी पकड़कर जमीन पर लेटाया और उसका गला भी काट डाला। इस दौरान मोहल्लेदार जमा हो गए और उन्होंने मुलजम को काबू कर लिया, जबकि सलमा बीबी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। डेढ़ दा टाइम सी इधरों आया वो जेड़ा पहले लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा ते पहले लोग छड़ा छड़ू के उन्हें घाल दिंदे रहा वा ते हुण आया वा ते वो बुआ खुला सी, बुआ खोल के अंदर वड़िया वा। अंदर वड़ के उन्हें कुंडी लाई आ, कुंडी ला के पहले मां वड्डी आ, मां वड्ड के फिर वड्डा बच्चा वड्डिया, फिर दोवें छोटे वड़ दिते आ। ते कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं, बस जगह दा मसला वा। जगह दे मसले दे विच आण के हिस्से तिन्ना भरावां दे बनदे आ। वो कहंदा सी मैं देने, वो कहंदा मैं नहीं देने। बस ये दीवार टपया था, अंदर चला गया, अंदर जाके तो बच्चों के साथ गल बढ़ने शुरू कर देते होना, वड के ओदी मां के पेट में बाहर आंदरा आ गई, जख्मी हो गई, बाहर डिग्गी है। इधर मसाया को पता लगा, इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजम को हिरासत में लेकर आला कत्ल भी कब्जे में ले लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से तमाम शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मकतूलिन बच्चों के बाप अब्दुल मजीद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसकी औलाद नहीं थी, इसकी बीवी जो है वो अपने माँ बाप के पास रहती है और जो मोहल्ले से या अजीज़ो कारब से पता चला है कि ये मुलज़म जो फरियाद है ये अक्सर आवारा ही फिरता है, पर अपने आप को ये इज़हार करता है कि मुझे किसी ने तवीज़ डाले हुए हैं। आज इसने अपने भाई के साथ जो झगड़ा किया है उसमें मकान बनाने का झगड़ा हुआ है और ये छुरी लेके आया है, उसके बच्चों के गले काटे हैं। तो उनकी वालदा सुन के जब बाहर निकली है कमरे से, फिर उसको भी इसने छुरियाँ मारी हैं। बच्चों के कत्ल पर अब्दुल मजीद का क्या कहना है? क्या उसे इस बात का कोई अफसोस है? आइए देखते हैं। अब्दुल मजीद का कहना है कि उसके भाई ने नाहक उसके बच्चों को कत्ल किया, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर वो मौके पर होता तो भाई को जिंदा न छोड़ता, उसने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया है। सर फांसी होनी चाहिए, और कुछ नहीं, इन्हों जानो मार दो बस, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मेरे निक्के निक्के बच्चे मारते हैं, मेरा घर बार जल गया है। मैनू नहीं पता जे मैं घर हुंदा ते मैं उन्हें जींदा रहन दिंदा सी। मेरा घर बार सारा जाड़ के चला गया तो मैं उन्हें छाड़ देना है। मोहल्लेदारों का कहना है कि अब्दुल मजीद और उसकी बीवी ने कभी किसी मोहल्लेदार से झगड़ा नहीं किया। फरियाद नशई था और उसकी हरकत की वजह से अब्दुल मजीद उसे नहीं बुलाता था। उस जालिम ने मासूम बच्चों के साथ जो सलूक किया है उसे इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। तो जुल्म हो गया बड़ा सारा ही, ठीक है, लड़ाई झगड़े घर बेल लेंदे इतना नहीं करनी चाहिए सी। और एडा जुल्म होया कि किसी ने मुंह दिखाई किसी जीन के हकदार ही नहीं रहेगा। सीधी जी गल लगी तो जी नहीं सकते भाजी, साडे कोल नहीं जी आना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें उर्सा के हवाले कर दी, जिन्हें सौगानों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लोग इस मौके पर जालिम ताया को बद्दुआएं देते रहे। क्या जादू टोने से किसी की काया पलट सकती है और उससे औलाद और रिस्क की बंदिश हो सकती है? उल्मा का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। माशरे में तोहम परस्ती इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग बेरोजगारी, गुर्बत और औलाद के ना होने की वजह अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से करवाए गए जादू टूने को करार देते हैं। इस बारे उल्मा का कहना है कि अल्लाह ताला ने इंसान के नसीब में जो लिखा है वो कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए रिज़्क और औलाद वगैरह की बंदिश को जादू से मंसूब नहीं करना चाहिए।
हमने लोगों के दिलों में शक और वहम और गुमान डाल दिया कि शायद आज भी जायचा जो है वो किसी का मुकद्दर बना सकता है, आज भी जो सफ़ेद रंग का सदका और पीले रंग का सदका है वो किसी का मुकद्दर बदल सकता है। मुकद्दर अल्लाह का लिखा है, अगर अल्लाह चाहे तो उसको बदलेगा, अल्लाह ना चाहे तो नहीं बदलेगा। और कोई शायद दुनिया की, कोई कायनात की ताकत जो है इस लिखे को बदलने की ताकत नहीं रखती, चाहे वो कोई पत्थर पहने, चाहे वो पानी पिए, उल्टा खड़ा हो या सीधा खड़ा हो। जादू ना किसी के मुकद्दर को बदल सकता है, ना हो सकता है, ना किसी की रुकावट पैदा हो सकती है, ना किसी का रिज्क खुल सकता है, ना बंद हो सकता है। ये तमाम वो काम है जो सूरह बकर में अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए हैं। अगर खुदा का जिम्मा कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ले लिया है तो वो बदबख्त जो है वो ईमान के दायरे से खारिज है। मकतूलीन बच्चों की मां को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मकतूल बच्चों के बाप और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन कुछ बदबख्त बच्चों को भी अपना दुश्मन समझने लगते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में रवां साल के दौरान दहशतगर्दों के हमलों से जेल सुपरिंटेंडेंट, 3 DSPs और SHO समेत 51 एहलकार शहीद हो चुके हैं। 2 माह के दौरान ईस्ट जोन में SP और 3 DSPs को भी निशाना बनाया गया, मगर पुलिस अफसरान के कत्ल में कोई भी कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। कराची पुलिस दहशतगर्दों के मुसलसल निशाने पर है और अहलकारों के साथ अब पुलिस के अफसरान भी हदफ बनाकर कत्ल किए जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के बुलंदोबांग दावों और छापों व गिरफ्तारियों के बावजूद दहशतगर्द बासानी पुलिस के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। रवां साल कराची में सिंध पुलिस के 3रे DSP को टारगेट करने का वाकया शालतीफ टाउन थाने की हदूद जफर टाउन में पेश आया, जहां घर से दफ्तर जाने वाले DSP मजीद अब्बास को मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद पुलिस ऑफिसर साइड टाउन में तैनात थे। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि शहीद DSP साहने बल्दिया टाउन के अलावा कई हसास नौयत के केसेस की तफ्तीश कर रहे थे और उन्हें केसेस की तफ्तीश के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से धमकियां भी दी जा रही थी। ये DSP साइट हैं जो साइट में पोस्टेड हैं मजीद अब्बास साहब, और ये यहाँ पे शाह लतीफ़ के एरिया में, ये इधर से थोड़ा 1 फरलांग आगे इनका घर था, 1.5 फरलांग, तो यहाँ पे ये रहते थे और ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे, अकेले थे मोबाइल में ऑफिस की तरफ। तो इस जगह तकरीबन जो है 4 दहशतगर्दों ने इनको टारगेट किया है, जिसमें गाड़ी की बॉडी में 2 गोलियां लगी हैं और उन DSP साहब को भी गोलियां लगी, जिससे वो शहीद हो गए। शहीद DSP के केस की तफ्तीश करने वाली टीम का कहना है कि मजीद अब्बास घर से अकेले पुलिस मोबाइल पर अपने दफ्तर जा रहे थे और ये उनका रोज का मामूल था। ऑफिस जाते हुए रास्ते में स्पीड ब्रेकर की वजह से मजीद अब्बास ने मोबाइल आहिस्ता की तो 4 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने शलवार कमीज और एक ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और उनकी उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान थी। दहशतगर्दों के इत्मीनान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फायरिंग करने के बाद गोलियों के खोल भी उठाए और बाआसानी फरार हो गए। टेररिस्ट हैं और ये ग्रुप आइडेंटिफाइड है और पुलिस इनके पीछे है और क्लूज़ हमारे पास हैं। आल्दो उन्होंने बड़ी होशियारी की है, कोशिश की है और ये एमटीज़ भी उनका कोई साथी ले गया है।
आइए देखते हैं कि गफलत का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के साथ क्या सलूक किया गया। दूसरी जानिब आईजी सिंध ने वाकये के अगले रोज कार्रवाई करते हुए गफलत बरतने पर डीएसपी शाह लतीफ टाउन, एसएचओ शाह लतीफ टाउन, एसआईओ और हेड वार्डर को मुअत्तल कर दिया। डीएसपी मजीद अब्बास की शहादत कराची में आला पुलिस अफसरान की शहादत का पहला वाकया नहीं, बल्कि रवां साल के दौरान अब तक एक जेल सुपरिटेंडेंट, 3 डीएसपीज और 1 एसएचओ समेत 51 एहलकारों को शहीद किया जा चुका है और पुलिस आज तक अपने डिपार्टमेंट पर मुसलसल हमले करने वाले दहशतगर्दों तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ज़राए का कहना है कि इन वारदातों में कलदम तंजीमें मुलव्वस हैं जो मिलकर पुलिस को निशाना बना रही हैं। ज्यादातर केसेस में पुलिस को फिरका वारिद की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने अपना तरीका वारदात भी तब्दील कर लिया है। अब वो बाकायदा रेकी करके पुलिस अफसरान को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों ने 16 अप्रैल को डिफेंस में एसएचओ प्रेडी इजाज ख्वाजा, 1 मई को गुलशन हदीद में डीएसपी फतेह मोहम्मद सांगरी, 10 मई को शाह फैसल कॉलोनी में डीएसपी जुल्फिकार जैदी और 15 मई को गुलिस्तान जौहर में सुपरिटेंडेंट जेल इजाज अदर को निशाना बनाया। कराची में जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल हैं उनसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की और पुलिस की जंग है और जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की है तो जाहिर है जब भी उनको मौका मिलता है या जब भी वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं तो वो पुलिस को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तमाम वाक़यात 2 माह के दौरान ईस्ट जोन में पेश आए जहां जेलर और 3 डीएसपीज को निशाना बनाया गया, मगर नजला सिर्फ थानेदारों पर गिरा और उन्हें मुअत्तल किया गया। इस जोन के डीआईजी और एसएसपी आज भी अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं। आला अफसरान ने दहशतगर्दी के हर वाक़ये के बाद तफ्तीश और कातिलों की गिरफ्तारियों के लिए तफ्तीशी टीमें तो बनाई, लेकिन ताहाल एक भी कातिल आज तक पकड़ा नहीं जा सका। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में आम अफराद के साथ पुलिस के कई अफसरान और अहलकारों को कत्ल किया गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। दहशतगर्दी में कमी के बावजूद ये सिलसिला ना जाने अब तक ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।